जिनका संविधान में विश्वास नहीं है, जो संविधान को नहीं मानते, जो इस देश के लोकतंत्र को नहीं मानते, उनको वोट मत करिए। अगर इतना भी कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर जाओगे। अगर इतना भी कर लिया, और ये करना ही पड़ेगा, इतना तो कर ही सकते हो, वोट देने तो जाओगे ही। बस उनको मत दो जो संविधान को नहीं मानते। और आप में से हर व्यक्ति जानता है कि इस देश में कौन लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, कौन लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को कुचलना चाहते हैं। और संविधान क्या है? संविधान आपके अधिकारों का एक दस्तावेज। आपको आज जो भी अधिकार मिल रहे हैं या भविष्य में जो भी मिलेंगे आपको, आपके बच्चों को, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से। जिस दिन बाबा साहब का लिखा ये संविधान खत्म कर दिया गया, आप समझ लीजिए आप खत्म, कुछ और करने की जरूरत नहीं, सब खत्म। फिर मनुस्मृति पर आधारित संविधान होगा जो इस देश में 115 करोड़ की आबादी को कोई अधिकार नहीं देना चाहता, जो शूद्रों को अधिकार नहीं देना चाहता। और शूद्र कौन है? SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के वो लोग जो OBC में आते हैं। मेरा लोगों को केवल एक संदेश है, देखिए, अन्याय करना जितना बड़ा अपराध है, गुनाह है, अन्याय सहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है, बल्कि मैं इससे बड़ा कहूंगा उसे। और जो लोग अन्याय सह रहे हैं, अन्याय सहकर चुप बैठे हैं, और उसके आगे भी वो लोग जो अन्याय तो नहीं सह रहे, उन पर अन्याय नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरे पर अन्याय होने के बाद डर गए हैं और उनकी जुबान चुप है और बंद, चुप बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं, मैं उन सब से कहना चाहूंगा, अगर इंसान हो और जिंदा हो तो जिंदा रहने का सबूत दो। अगर नहीं दे पाए और इसी तरह से चुप रहे, गूंगे, बहरे और अंधे बने रहे, तो तुम्हारी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी। इसका अंदाजा शायद नहीं है आपको, आने वाली पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी। और कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ खड़े तो हो सकते हो। माना आपके पास पैसा नहीं होगा, मान लिया, माना आपके पास और शिक्षा नहीं होगी, मान लिया, पर इतना तो समझ ही पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो लोग सच के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल तो सकते हो। तन और मन, इसका तो सहयोग दे ही सकते हो, इसका सहयोग देना पड़ेगा। और इस देश में अब जन आंदोलन की जरूरत है, तो उसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे, नहीं करेंगे, तो 2024 का जो चुनाव है, वो चुनाव अगर बीजेपी जीत गई, जिसके लिए वो कुछ भी करेगी, बीजेपी के लिए ये चुनाव पिछले सभी चुनावों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको जीतने के लिए वो किसी हद तक भी जा सके, कुछ भी करना पड़े उसे, वहां तक वो जाएगी। लेकिन जनता इसे रोक सकती है, आप इसे रोक सकते हैं, और आपको इसे रोकना ही पड़ेगा अगर अपनी नस्लों को बचाना है। तो एक काम तो कर ही सकते हैं, अगर और कुछ भी नहीं कर पाए, कि किसी भी पार्टी का कैंडिडेट आ रहा है, यह तो तय कर ही लीजिए कि बीजेपी और RSS की जो और पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, इनके कैंडिडेट को तो वोट नहीं ही देना है, किसी भी सूरत में नहीं देना है। वो आपका अपना भाई हो, आपके अपने समाज का हो, आपके अपनी जाति का हो, आपके अपने धर्म का हो, कोई भी हो, तब भी अगर उन पार्टियों से कैंडिडेट है तो उसको तो वोट देना ही नहीं है। नंबर 2, अगर आपकी पार्टी जो कोई भी है, जिसे आप अपनी पार्टी मानते हो, आपके जाति की है, आपके धर्म की है, जिस तरह से भी मानते हो, आपके शहर की, आपके गांव की, आपके जानने वाले की, आपके रिश्तेदार की, किसी की भी अगर पार्टी है, वो भी ऐसे लोगों को टिकट देती है जिनका संविधान में विश्वास नहीं है, जो संविधान को नहीं मानते, जो इस देश के लोकतंत्र को नहीं मानते, उनको वोट मत करिए। अगर इतना भी कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर जाओगे। अगर इतना भी कर लिया, और ये करना ही पड़ेगा, इतना तो कर ही सकते हो, वोट देने तो जाओगे ही। बस उनको मत दो जो संविधान को नहीं मानते। और आप में से हर व्यक्ति जानता है कि इस देश में कौन लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, कौन लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को कुचलना चाहते हैं।
और संविधान क्या है? संविधान आपके अधिकारों का एक दस्तावेज। आपको आज जो भी अधिकार मिल रहे हैं या भविष्य में जो भी मिलेंगे आपको, आपके बच्चों को, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से। जिस दिन बाबा साहब का लिखा ये संविधान खत्म कर दिया गया, आप समझ लीजिए आप खत्म, कुछ और करने की जरूरत नहीं, सब खत्म। फिर मनुस्मृति पर आधारित संविधान होगा जो इस देश में 115 करोड़ की आबादी को कोई अधिकार नहीं देना चाहता, जो शूद्रों को अधिकार नहीं देना चाहता। और शूद्र कौन है? SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के वो लोग जो OBC में आते हैं। यह माइनॉरिटी ही आप मानिए, वो सब लोग जो हैं कौन है? ये सब बाकी आप समझ सकते हैं कि कौन है। तो शूद्र कौन है आप समझ रहे हो। सो पूरी आबादी 110 से 115 करोड़ की, जिनके अधिकार छीन लेना चाहते हैं। इसीलिए NRC कानून लेकर आए, इसीलिए कृषि कानून लेकर आए और इसीलिए बाकी सारी कवायदें हो रही हैं। इसीलिए वोटर ID कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है। इसीलिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाली EVM मशीन लाई जा रही है और इसीलिए EVM को ही वोट का लगातार माध्यम बनाया जा रहा है। इसलिए ध्यान रखना कि जो लोग संविधान नहीं मानते उनको वोट नहीं देनी, चाहे मेरा भाई हो, मेरा बाप हो, मेरा बेटा हो, मेरा रिश्तेदार हो, मेरी जात का हो, मेरा धर्म का हो, मेरी ही पार्टी द्वारा भेजा गया हो, कोई भी हो, संविधान को नहीं मानते उन्हें वोट नहीं देना। इतना तो कम से कम कर ही सकते हो। बस मेरा यही संदेश है, अन्यथा यह देश बचेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।